एक दिन की बात है। सुबह का समय था। आसमान में सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, लेकिन रामलाल और गीता के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था। गीता ने खाली बर्तन की ओर देखते हुए आ भरी। आज तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। चिंता मत कर गीता, आज मैं जंगल जाऊंगा, वहां से लकड़ियां लाकर बेचेंगे तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे। शायद शाम तक कुछ अनाज खरीद पाऊं। गीता जानती थी कि जंगल का रास्ता आसान नहीं है। वहां जंगली जानवर भी रहते हैं और अचानक बारिश भी शुरू हो सकती है। फिर भी उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों ने सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा खाया और कुल्हाड़ी और रस्सी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़े। गांव से जंगल तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगता था। रास्ते में वो छोटे छोटे खेतों और कच्ची पगडंडियों से गुजरे। पेड़ों पर बैठी चिड़िया चहचहा रही थीं। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू थी। गीता ने रास्ते में कई बार कहा, देखो, बादल कितने घने हो रहे हैं। लगता है आज बारिश होगी। हाँ, पर अब लौटना ठीक नहीं होगा। खाली हाथ वापस जाएंगे तो भूख और बढ़ेगी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर घुसते गए, वातावरण बदलता गया। बड़े बड़े साल और सागौन के पेड़ ऊपर तक फैले हुए थे। नीचे झाड़ियां और बेलों ने रास्ता संकरा कर दिया था। कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती और गीता का दिल तेज धड़कने लगता। करीब 2 घंटे बाद वे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे कि अचानक काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी और फिर मूसलधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते कपड़े भीग गए और लकड़ियों का गट्ठर भारी हो गया। गीता घबराकर बोली, डर से अब कहाँ जाए? अगर ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। रामलाल ने चारों तरफ देखा और कहा, चलो, सामने एक बड़ी चट्टान दिख रही है, उसके नीचे शायद कोई सुरक्षित जगह मिले। दोनों भागते भागते उस चट्टान तक पहुंचे। वहां एक गुफा जैसी जगह थी जहां बारिश का पानी अंदर नहीं आ रहा था। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां रख दी और भीतर बैठ गए। बरसात की उस घड़ी में जब दोनों पति पत्नी भूखे, थके और डरे हुए थे, गुफा के दरवाजे पर एक विशाल परछाई दिखाई। उसका शरीर इतना बड़ा था कि गुफा का आधा हिस्सा ढक गया। उसके मुंह से शहद टपक रहा था और आंखों में लाल चमक थी। वो था एक भूखा भालू। गुफा का अंधेरा अचानक और गहरा हो गया क्योंकि उसके मुहाने पर एक विशाल शरीर आ खड़ा हुआ था। बारिश की बूंदें उसकी पीठ से बह रही थीं और हर कदम के साथ गीली मिट्टी की चप चप आवाज गूंज रही थी। रामलाल, ये तो भालू है। अब तो हम गए। डर मत गीता, अभी कुछ करना होगा। शांत रहो। भालू की नाक से फुंकार सी निकल रही थी। वो सूंघते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बड़े बड़े पंजों की आहट गुफा के दीवारों से टकराकर और डरावनी लग रही थी। गीता एक कोने में सिमट गई। वो बार बार भगवान का नाम जप रही थी। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करना। रामलाल जानता था कि अगर वे चुपचाप बैठे रहे तो भालू उन पर झपट सकता है। उसे कुछ करना ही होगा। उसकी नजर गुफा के एक कोने में रखी लकड़ियों पर पड़ी। उसने तुरंत उनमें से कुछ उठाई और घर्षण से आग जलाने की कोशिश की। इतनी देर में आग जलाना मुश्किल है, वो भी इस बारिश में। विश्वास रखो, यही एक रास्ता है। आग से जानवर अक्सर डर जाते हैं। कुछ ही पलों में धुआं उठने लगा और टहनियां लाल चमकने लगी। गुफा में हल्की सी रोशनी फैल गई। भालू ने ये देखा तो थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका, लेकिन वो तुरंत फिर गरज उठा। रामलाल ने आवाज भारी करके कहा, अरे गीता, देखो, आज हमें कितनी बड़ी दामत मिलने वाली है। ये भालू खुद हमारे पास चला आया है। आज तो मांस और शहद दोनों मिलेंगे। हाँ, आज तो हम खूब खाएंगे। देखो, कितना मोटा भालू आ गया। उनकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी।
भालू को सच में लगा कि अंदर कई लोग या शायद कोई भयानक राक्षस छिपा है। भालू ने गरजने की कोशिश की, पर उसके भीतर डर बढ़ गया। धुएं ने उसकी आंखें चुभा दी। वह इधर उधर देखने लगा और फिर अचानक पीछे मुड़कर भाग खड़ा हुआ। गीता ने राहत की सांस ली और रोते हुए रामलाल से लिपट गई। भगवान ने हमारी सुन ली। तुम्हारी बुद्धि ने आज हमारी जान बचा ली। गीता, ये तो बस पहला कदम था, पर याद रखना, ये जंगल उसका घर है। वो दोबारा जरूर आएगा। हमें सावधान रहना होगा। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। गुफा में धुएं की गंध फैल रही थी। दोनों ने सोचा कि जब तक बारिश थमेगी वे यहीं रुकेंगे। परंतु मन में एक ही सवाल था, अगर भालू वापस आ गया तो? रामलाल ने गुफा के मुहाने पर लकड़ियों की दीवार सी खड़ी कर दी ताकि थोड़ी सुरक्षा बनी रहे। गीता ने अपने गीले कपड़े निचोड़कर सूखने की कोशिश की। दोनों ने बिना कुछ खाए भूखे ही वो रात काटी। बाहर बिजली चमक रही थी और हर बार गुफा के अंदर उसका उजाला पड़ता तो गीता को लगता भालू वापस आ गया है। लेकिन वो नहीं आया। शायद डरकर कहीं और दूर चला गया था। सूरज उगते ही बारिश थम गई। हवा में नमी थी और जंगल की मिट्टी से खुशबू आ रही थी। रामलाल और गीता ने लकड़ियों का गट्ठर बांधा और गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर गीता एक ही बात कहती रही, अगर कल तुम्हारी समझदारी न होती तो आज हम जिंदा न रहते। गीता, असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, बुद्धि में होती है। पर मुझे लगता है ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो भालू हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। रामलाल और गीता जैसे तैसे लकड़ियों का गट्ठर बेचकर थोड़े पैसे लाए। उससे उन्होंने आटा और चावल खरीदा। उस दिन घर का चूल्हा जला तो गीता की आंखों में राहत के आंसू थे। आज भगवान की कृपा से हमें भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं दोनों को एहसास था कि जंगल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे दिन दोपहर में रामलाल फिर जंगल गया। इस बार वो अकेला था। गीता ने बहुत समझाया, मत जाओ, कहीं फिर भालू मिल गया तो? डर से तो जीवन नहीं चलता। अगर कल मैंने बुद्धि का इस्तेमाल किया था तो आज भी वही करूंगा। जंगल में जाते जाते उसका मन कई बार बेचैन हुआ। उसे याद था भालू की लाल आंखें और उसका विशाल शरीर। फिर भी वो अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर लकड़ियां काटने लगा। शाम ढलने लगी थी। तभी अचानक झाड़ियों से खड़खड़ाहट सुनाई दी। रामलाल चौकन्ना हो गया। उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और फिर सामने वही परछाई उभरी, वही विशाल भालू। पर इस बार भालू गरजा नहीं, वो बस खड़ा होकर रामलाल को घूरता रहा। उसकी आंखों में पहले जैसी आक्रामकता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा थी। रामलाल धीरे धीरे बोला, तो तू वापस आ गया, पर क्यों? क्या बदला लेने आया है? रामलाल के मन में डर था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें रखा एक सूखा रोटी का टुकड़ा बाहर फेंक दिया। भालू ने सूंघा और धीरे धीरे उसे उठा लिया। रामलाल हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि भालू हमला करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बस खाता रहा और बीच बीच में इंसान को देखता रहा। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। जब जब रामलाल जंगल जाता, भालू दूर से आता। पहले वो सिर्फ घुरता था, फिर धीरे धीरे करीब आने लगा। रामलाल भी अब उसके लिए फल या रोटी का टुकड़ा ले जाने लगा। गीता को जब ये बात पता चली तो उसने डर कर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? भालू जंगली जानवर है, आज खाएगा कल हमला करेगा। नहीं गीता, मैंने उसकी आंखों में कुछ और देखा है। वो भूखा है पर खून का प्यासा नहीं। शायद वो भी अकेला है जैसे हम। एक दिन की बात है। रामलाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी झाड़ियों से दो भेड़िए निकल आए। वे गुर्राते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगे। रामलाल ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन वो अकेला था। अगर दोनों भेड़िए एक साथ झपटते तो उसका बचना मुश्किल था।
तभी अचानक पेड़ों के बीच से वही विशाल भालू निकल आया। उसने दहाड़ लगाई और जोर से अपने पंजे जमीन पर पटके। भेड़िए डरकर भाग खड़े हुए। रामलाल स्तब्ध रह गया। आज पहली बार भालू ने उसकी जान बचाई थी। उसने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, तू सचमुच दुश्मन नहीं, दोस्त है। भालू बस कुछ पल उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर लौट गया। जब रामलाल ने भालू द्वारा अपनी रक्षा किए जाने की बात गीता को सुनाई तो वो सन्न रह गई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? भालू ने तुम्हारी जान बचाई? हाँ गीता, सचमुच। उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि भेड़ियों को भगा दिया। हे भगवान, अगर आज उसने तुम्हारी मदद की है तो कल वही तुम्हें निगल भी सकता है। ये दोस्ती खेल नहीं है रामलाल। मैं जानता हूँ, पर मैं उसकी आंखों में हिंसा नहीं देखता। उसमें भूख है, अकेलापन है। अगर हम उसे समझें तो शायद वो हमारा साथी बन सकता है। गीता कुछ न बोली, पर उसके मन में डर और संशय बना रहा। धीरे धीरे पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई। चौपाल पर बैठे लोग फुसफुसाते, रामलाल पागल हो गया है। भालू से दोस्ती कौन करता है? सुना है वो भालू को खाना खिलाता है। देख लेना, एक दिन वो भालू उसके घर तक चला आएगा और सबको खा जाएगा। कुछ लोग डर से रामलाल से दूरी बनाने लगे। बच्चों को भी चेतावनी दी गई, उसके खेत के पास मत जाना, वहां भालू घूमता रहता है। पर कुछ बुजुर्ग थे जिन्होंने ये अलग दृष्टि से देखा। अगर सचमुच भालू उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो ये चमत्कार है। इंसान और जानवर में मेलजोल होना कोई साधारण बात नहीं। एक शाम रामलाल लकड़ियां लेकर लौट रहा था। गांव के पास तालाब के किनारे अचानक वही भालू आ गया। गांव के कुछ लोग वहां मौजूद थे। उन्हें देखकर भालू थोड़ा ठिठका, लेकिन फिर सीधे रामलाल के पास आ गया। गांव वाले चीखने लगे, भागो, भालू आ गया। कुछ लोग लाठियां लेकर दौड़े, लेकिन रामलाल ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। नहीं, इसे मत मारो, ये मेरा दोस्त है। सब हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि भालू शांत खड़ा है, न गरज रहा न हमला कर रहा। रामलाल ने अपनी पोटली से फल निकालकर भालू को दिया। भालू ने धीरे से वो फल ले लिया और शांतिपूर्वक चला गया। गांव वाले अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। ये तो अजीब बात है, किसी ने फुसफुसाया। उस दिन गीता ने भी पहली बार भालू को अपने सामने देखा। वो डर से कांप उठी, पर उसने ये भी महसूस किया कि जानवर ने उसके पति को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। रात को उसने रामलाल से कहा, मैं मानती हूँ इसमें कुछ अलग बात है, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि ये रिश्ता हमेशा सुरक्षित रहेगा? कुछ भी स्थायी नहीं होता गीता, पर जब तक हम उसे सम्मान और दया देंगे, वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे लोगों का डर थोड़ा कम होने लगा। कुछ बच्चों ने छिपकर भालू को देखा और फिर घर जाकर कहा, अम्मा, वो भालू बहुत शांत है, उसने हमें कुछ नहीं कहा, बस फल खा रहा था। किसानों ने भी महसूस किया कि जब भालू आसपास रहता तो जंगली सूअर और भेड़िए फसलों के पास नहीं आते। गांव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। रामलाल और गीता के खेत में अब भरपूर फसलें लहलहा रही थीं। गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में झूमती तो लगता मानो खेत खुशी से गा रहा हो। हरियाली से भरे उस खेत में अब लोग दूर दूर से देखने आते। गांव वाले कहते, ये सब तो भालू का आशीर्वाद है। अगर रामलाल ने उसे दोस्त ना बनाया होता तो ये चमत्कार कभी ना होता।